नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। CWC की बैठक हुई जिसमें बहुत सारे अहम बातें निकल कर आई, लेकिन उसमें भी एक अहम बात ये है कि आखिर कांग्रेस का जो नया बॉस है वो कौन होगा। इसको लेकर मंथन हो रही थी और अभी भी हो रही है। सूत्रों के हवाले से ये भी अभी खबर आ रही है, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि शायद राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए जो है विचार कर रहे हैं। तो सवाल ये भी है कि आखिर क्या राहुल गांधी ही रहेंगे बनेंगे अध्यक्ष या फिर सोनिया गांधी ही रहेंगी अध्यक्ष, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि फिलहाल तो मैं ही हूँ अध्यक्ष, अगले साल मैं इस पर विचार करूंगी। इन्हीं तमाम मसलों पर बातचीत करते हैं। नेहा इस वक्त मेरे साथ है। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल है अब वो ये कि आज जो CWC की बैठकें हुई है तो इसका जो मेन बॉस है कौन है और कौन रहेगा, ये सवाल लोगों के मन में था। कपिल सिब्बल के बयान पर सबसे ज्यादा सोनिया गांधी बरसते हुई दिखी, तो उसके बाद अब मेरे जहन में सिर्फ यही सवाल आ रहा है कि आखिर कौन बॉस है अब या फिर कौन होगा। देखिए, बॉस की बात अगर आप कर रहे हैं और अभी आपने एक अपडेट खबर बताई है कि राहुल गांधी ने ये बोला है कि अध्यक्ष बनने का विचार कर रहा हूं, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है। सूत्रों से पता चल रहा है कि वो विचार कर रहे हैं। और बात कपिल सिब्बल के आप बयान की कर रहे हैं, तो कपिल सिब्बल पे किस तरीके से वो बरसियां उन्होंने किस तरीके से उनके बयान का जवाब दिया है, तो साफ साफ और शब्दों में सोनिया गांधी ने यही बोला है कि इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष है वो मैं ही हूँ। मैं दिन रात काम करती हूँ और अध्यक्ष पद की जो भी जिम्मेदारी होती है वो मैं पूरे जोरों शोरों से निभाती हूँ। तो मतलब कि साफ साफ तो उन्होंने बोल ही दिया ना कि वो बिल्कुल अध्यक्ष पद को कितने अच्छे से निभा रही हैं। और जब तक संगठन चुनाव नहीं होगा, अगले साल आने वाले 2022 इलेक्शन में अक्टूबर में ये चुनाव होंगे, तब उनके अध्यक्ष पद जो है उसमें नया अध्यक्ष मिलेगा कांग्रेस पार्टी को। लेकिन तब तक के लिए सोनिया गांधी ने ये बोला है कि मैं ही अध्यक्ष हूँ इस कांग्रेस पार्टी की। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने खुद ही कहा कि मैं ही प्रेसिडेंट रहूंगी। लेकिन सवाल ये है मेरा, नेहा, कि जिस तेवर में उन्होंने कहा है, जिस एग्रेशन में उन्होंने कहा है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उस पर इतना गुस्सा क्यों जता रही है। वो बार बार इस बात को तवज्जो देकर ज्यादा जोर देकर क्यों कह रही है कि मैं ही हूँ प्रेसिडेंट और मैं ही रहूंगी। इसका मतलब यही कि समझ में आ गया कि अभी फिलहाल कांग्रेस की जो अध्यक्ष है यानी बॉस है वो वही है, लेकिन जिस तेवर में वो कह रही थी, क्या वजह हो सकता है इसके पीछे? इसकी वजह सबसे बड़ी है कपिल सिब्बल का बयान और विपक्षी पार्टियों के तंज। जहाँ तक हमें देखने को मिला है, हमारी तस्वीरें जो हमारे सामने आई है, तो उसमें लोग यही बोलते नजर आते हैं, विपक्षी पार्टी यही बोलती नजर आती है कि कांग्रेस में कोई अध्यक्ष नहीं है, कांग्रेस में कोई फैसला लेने वाला नहीं है। उसी बात का जवाब उन्होंने इतने गुस्से में आकर दिया है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में कोई फैसले लेने वाला नहीं है, कांग्रेस में कोई जिम्मेदारी से काम नहीं निभाता है। क्योंकि जब से पंजाब कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ था, उसको देखते हुए विपक्षी पार्टियों ने बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस में कोई अध्यक्ष नहीं है। उसी पे जब इतने गुस्से में जो सोनिया गांधी ने जवाब दिया है वो कपिल सिब्बल के बयान पे दिया है कि ऐसा आप नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नेहा, एक सवाल जो है वो अब उठ रहे हैं कि अगले साल जो है कांग्रेस का बॉस कौन होगा, इस पर मंथन किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि अगले साल ही ये सवाल क्यों रखा गया, ये मंथन क्यों किया जा रहा है, या फिर चेंजिंग अगर होंगे, कांग्रेस को अगर नया बॉस मिलता, चाहे वो राहुल गांधी पे कोई भी हो, कोई भी नेता, लेकिन ये अगले साल फेंकने पर क्या वजह हो सकता है? क्या चुनाव है इस वजह से, या फिर किसी और तैयारी में जुटे हुए इस वजह से? देखिए, इसका अगले साल का जो फैसला किया गया है वो इस वजह से किया गया है कि पहले ये चुनाव जून में होने थे इसी साल, लेकिन कोरोना की वजह से ये डिले कर दिए गए थे। और अब इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव में आने में सिर्फ 4 से 5 महीने का वक्त रह गया है। तो अगर वो अभी संगठन चुनाव पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अध्यक्ष बनाने के उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, तो शायद विधानसभा चुनाव के लिए उनकी कुछ कमी महसूस होगी, मतलब तैयारियाँ नहीं कर पाएंगे वो। तो अभी उनका जो पूरा फोकस है कांग्रेस पार्टी का, सोनिया गांधी अलकमान का, पार्टी अलकमान का, वो मेन फोकस इस वक्त है विधानसभा चुनाव के ऊपर जो आने वाले 5 राज्यों में होने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और जो जरूरी भी है कांग्रेस पार्टी के मद्देनजर। अब एक सवाल, सोनिया गांधी जो अभी इस वक्त की कांग्रेस की तो वही बॉस है, अगर इस बॉस को देखा जाए, इनको सुना जाए नेहा इस CWC की बैठक में, तो उन्होंने अपने पार्टी पे तो बरसे ही हैं वो, लेकिन तीखे सवाल बीजेपी से भी उन्होंने भी किया है। अर्थव्यवस्था को लेकर, 3 नई कृषि कानून को लेकर उन्होंने भी बता दिया कि ये काले कानून है।
तो क्या वजह हो सकता है नेहा बीजेपी पे इस तरह का तीखे हमला करना सोनिया गांधी का? देखिए पार्टी जो ये सॉरी कांग्रेस पार्टी ने जो CWC की बैठक की है उसमें जो मेन मुद्दे रखे गए हैं वो यही मेन मुद्दे रखे गए हैं। सबसे पहले तो मोदी सरकार को पूरी तरीके से घेरा है उसमें, बेरोजगारी, स्वास्थ्य को लेके, कोरोना काल में जो स्वास्थ्य को लेकर कमियां हमें देखने को मिली थी, मतलब पूरा ऑल ओवर जो देखा जाए मोदी सरकार को पूरे तरीके से घेरा है उसमें। और जैसे कि आप बात कर रहे हैं अभी कि मोदी सरकार पर वो तंज कसते मतलब गुस्सा दिखी है हमें तस्वीरों में, उसका साफ साफ ये दिख रहा है हमें कि जिस CWC की बैठक में जो भी फैसले लिए गए हैं वो यही लिए गए हैं कि पार्टी एक साथ मिलकर सारे काम करे, आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे तैयारियां करनी है और मोदी सरकार को किस तरीके से उनकी कुर्सी हिलानी है। पार्टी में बैठ के यही फैसले लिए गए हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है नेहा। एक आखिरी सवाल नेहा आपसे, और बहुत महत्वपूर्ण है CWC के बैठक को लेकर, कि क्या जो गुस्सा, जो एग्रेशन, जो आक्रामक मूड जो देखने को मिला बॉस का यानी कि सोनिया गांधी का, उसका ये एक वजह ये भी तो नहीं है जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि पंजाब में जब कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा हुआ नेहा, तो उसके बाद तमाम नेता जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नवजोत सिद्धू और कैप्टन से ज़्यादा सोनिया गांधी पर गुस्सा दिखा रही थी कि आला कमान कुछ नहीं बोल रहा है, आला कमान चुप क्यों है, आला कमान का कोई वजूद नहीं है, कोई उनका तरजीह नहीं है, आज कांग्रेस से अध्यक्ष खत्म हो गया। क्या वो इन्हीं तमाम बातों की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोनिया गांधी का जो ये गुस्सा है ये दिखा है? हाँ, कह सकते हैं हम थोड़ा बहुत, क्योंकि जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया था और विपक्षी पार्टियां यही बोल रही थी कि आला कमान नहीं कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है। कहीं ना कहीं शायद वो सिद्धू से गुस्सा भी थी, इस वजह से वो अपना कोई बयान नहीं दे रही थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए विपक्षी पार्टियां तंज कस रही थी, बोल रही थी कि कांग्रेस देखिए ये बात तो काफ़ी लंबे, जब से राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है तब से उसके बाद ये बार बार चर्चा में ये बात आती रही है कि कांग्रेस पार्टी के पास अपना कोई एक अध्यक्ष नहीं है और ये अभी तक चर्चाओं में बना हुआ है। यहाँ तक कि विपक्षी पार्टियां बार बार यही बोलती हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है अध्यक्ष ना होने की वजह से जो पंजाब में घमासान मचा हुआ था, इस्तीफे के ऊपर इस्तीफे हुए थे, वो शायद इसी वजह से हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी को कोई संभालने वाला नहीं है। और सोनिया गांधी की अगर बात करें, सोनिया गांधी ने आज बोला है कि मैं अध्यक्ष पद के उससे ही काम कर रही हूँ, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं था कि वो अध्यक्ष पद से उससे काम कर रही थी, वो तो उन्होंने आज बताया है। तो विपक्षी पार्टियों को सिर्फ यही लगता था कि कांग्रेस पार्टी में कोई अध्यक्ष पद पे बैठा नहीं है, तो इसलिए कोई फैसले लेने के लिए कांग्रेस पार्टी में है नहीं। ये बहुत बारीकी बात आपने डीपली से जो है लोगों को बताया। एक छोटा सा आखिर में ये भी सवाल है नेहा, जिस नवजोत सिद्धू का आपने जिक्र किया है, छोटे बॉस कह सकते हैं, लेकिन उन्हें तो फिर से दोबारा से जो है उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद वो मान गए। इसका मतलब कि जो उनकी मंशा थी, जो वो चाहते थे, क्या उन्हें मिल गया क्या नवजोत सिद्धू को? इसी वजह से कहीं वो इस्तीफा अपना वापस तो नहीं ले ली? देखिए ये कहना अभी साफ नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि जो वो चाहते थे वो मिल गया या नहीं मिल गया है। अब राहुल गांधी के साथ आज उन्होंने जो बातचीत की है और जैसे ही वो बाहर निकल के आए तो मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि क्या आपकी जो मंशा थी वो पूरी हो गई? तो इस पे सिद्धू ने कोई जवाब नहीं दिया, वो इग्नोर मार के चले गए कि जो भी मेरे और पार्टी के बीच में लेके जो भी सब कुछ था वो सब शॉर्ट आउट हो गया, उन्होंने ऐसा जवाब दिया है। तो शॉर्ट आउट हो गया इसका मतलब क्या लगा सकते हैं हम कि उनकी शायद जो भी मंशा होगी, क्या पता कि वो पूरी हो गई है। अब ये तो आने वाला वक्त या चुनाव भी बताएंगे, उससे पहले हम बता नहीं सकते कि राहुल और सिद्धू के बीच में बैठ के क्या बातें हुई हैं। एग्जैक्टली क्या बातें हुई हैं, लेकिन फिलहाल दर्शकों को ये बता दें कि जो अभी फिलहाल में कांग्रेस की जो बॉस हैं वो कोई और नहीं सोनिया गांधी है। अब अगले साल एक नए बॉस की तलाश होगी। अब देखते हैं कि कांग्रेस का नया बॉस अगले साल कौन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।